तुषार, तो देखिए, प्रदेश समन्वय समिति की बैठक होनी है कांग्रेस की, और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केदारनाथ उपचुनाव के मद्देनजर तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं अभी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या यहाँ पर हैं, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो प्रत्याशी के नाम को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और किस तरह से जो चुनाव है उसे लड़ा जाएगा, क्योंकि जो रणनीति है उसे भी सेट किया जाएगा। क्योंकि इससे पूर्व एक बैठक हुई थी दिल्ली में जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक की अध्यक्षता की थी और उसमें कई निर्देश दिए गए थे, रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी और उसी को लेकर आज जो तमाम नेता हैं जो केदारनाथ के हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज रणनीति और साथ साथ जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। सर, आज किस तरह की बैठक होने वाली है? समन्वय की बैठक भी होगी, किस तरह की चर्चा इसमें होगी? समन्वय समिति की बैठक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। उसमें जो भी बातें विचाराधीन विचार के लिए आएंगी उन पर चर्चा की जाएगी। उसमें केदारनाथ इलेक्शन भी है, उसमें निकायों का जो आसन्न अभी इलेक्शन है वो भी है, कोई और भी बातें हैं, सभी बातों पर चर्चा होगी। सर, आप ऑब्जर्वर कमेटी में भी थे और अगर बात की जाए तो अब तक प्रत्याशियों के नाम की जो चयन है वो कब तक हो पाएगा, आपको लगता है कि पार्टी में? ये अब स्क्रीनिंग कमेटी पर निर्भर है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पर निर्भर है। मैं समझता हूँ आज और कल में ये जारी हो जाना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि आपने ऑब्जर्व भी किया है, प्रत्याशियों जो दावेदार थे उनसे बातचीत भी करी है, कितने मजबूत मानते हैं कि जो मुद्दे हैं कांग्रेस के वहाँ पर, और साथ साथ जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे वो कितने मजबूत हैं अगर ज़मीनी स्तर पर बात की जाए? हमारे कांग्रेस के काफ़ी लोग वहाँ पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस स्थिति में हैं कि वो अच्छा चुनाव लड़ सकें। लेकिन अंततोगत्वा जो हमारा कैंडिडेट तय करने का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है और वो प्रोसीजर स्क्रीनिंग कमेटी से होकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के उम्मीदवारी पर विस्तार से गहन विचार विमर्श होगा और उसके बाद ये निर्णय हो जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है आपको कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी पर इस उपचुनाव में भारी पड़ सकते हैं? केदारनाथ में जिस प्रकार से सरकार ने वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के व्यापारियों के साथ, वहाँ के यात्रा पर निर्भर रहने वाले आम लोगों के साथ जिस प्रकार भेदभाव किया, जिस प्रकार से निर्लज्जता के साथ केदारनाथ में चढ़ाए गए सोने का पीतल बन जाने के घटना के बाद ये कहा जा रहा है कि 230 किलो नहीं था, वो 300 किलो नहीं था या 230 किलो नहीं था, 28 या 23 किलो था, ऐसा कह रहे हैं, और वो भी पीतल बन जाता है। जिस प्रकार से इस प्रकार की बेशर्मी वहाँ पे हो रही है, जिस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय किया गया, ये जो फौज में हमारी रेगुलर भर्ती होती थी उसको समाप्त कर दिया गया, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड है, महिलाओं के साथ जो निरंतर अपराध हो रहे हैं वो हैं, ये सब तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। क्या लगता है कि मंगलौर और जिस तरह से बद्रीनाथ में उपचुनाव हुआ था वैसी ही जीत केदारनाथ में मिलने जा रही है कांग्रेस? निश्चित रूप में मेरा पूरा विश्वास है कि शानदार जीत जो है केदारनाथ में भी कांग्रेस को मिलेगी। वहाँ के मतदाताओं के आशीर्वाद से हम वहाँ पर अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गणेश गोदियाल जी का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि इस बार केदारनाथ का जो चुनाव होगा उसमें जो जीत है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीतने जा रही है। समन्वय बैठक होगी जिसमें निकाय चुनाव जो आने वाले हैं 25 दिसंबर का सरकार ने टाइम लिया है हाई कोर्ट से। उससे पहले संभावित है कि जो निकाय चुनाव है वो भी उत्तराखंड में होंगे और उससे पहले जो 20 तारीख यानी कि 20 नवंबर को जो मतदान होने हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, उसको लेकर भी यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो तैयारियां करती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ जो प्रत्याशी के नाम को लेकर चयन है वो आज और कल में यहाँ पर घोषित हो सकता है। जो पैनल है उसको जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जो पैनल की लिस्ट है वो भेज दी गई है जिसमें 3 नाम बताए जा रहे हैं सूत्रों के अनुसार, जिसमें मनोज रावत है जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी प्रेस वार्ता भी आज यहाँ पर है। और ऐसे में जो बड़े नेता हैं वो एकजुट होकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है
है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एकजुट है और सही में कई जो चुनाव है केदारनाथ उपचुनाव का वो एकजुटता के साथ लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल तुषार, तो देखिए कांग्रेसी दिग्गज नेताओं का अपना एक अलग ही उत्साह है और जीत का दम भरते हुए वो नजर आ रहे हैं। और बीते 2 उपचुनाव की भी अगर बात की जाए तो देखिए कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, जिससे आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के आगे क्या कुछ चुनौतियां देख पा रहे हैं कांग्रेस की तैयारियों के सामने? देखिए बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2 हार जरूर मिली है उपचुनाव में, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का अगर पहले से जो प्रिपरेशन है वो भी तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है उनका भी जो प्रत्याशी का नाम है वो जल्द यहाँ पर घोषित हो सकता है। साथ साथ जो मुख्यमंत्री से लेकर जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं। जो प्रचार प्रसार है लगातार पार्टी का जारी है। हमारे साथ कुछ और नेता भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ दावेदार और साथ साथ जो पूर्व विधायक है मनोज रावत यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरह से लग रहा है कि पूरा माहौल है केदारनाथ का, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है और ये संभावना है कि आपका नाम भी इसमें आ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि जो जनता है केदारनाथ की वो कांग्रेस पे भरोसा दिखाएगी? देखिए, केदारनाथ की जनता केदारनाथ के स्वाभिमान के लिए, जो केदारनाथ के स्वाभिमान को इस सरकार ने बार बार छलने की कोशिश करी है, ख़त्म करने की कोशिश करी है, मलिन करने की कोशिश करी है, उसके विरुद्ध मतदान करने को तैयार बैठी है। आप देख लीजिएगा, बद्रीनाथ केदारनाथ में दोहराया जाएगा। बद्रीनाथ की जीत केदारनाथ में दोहराई जाएगी और केदारनाथ में सोने को पीतल बनने से लेकर केदारनाथ में जो केदारनाथ के मंदिर के बारे में, जो केदारनाथ मंदिर के साथ जो प्रयोग किए जा रहे हैं, केदारनाथ की भूमि के साथ जो प्रयोग किए जा रहे हैं, केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाने की जो कोशिश की, और सबसे बड़ी बात यात्रा रजिस्ट्रेशन, गुजरात की कंपनी को यात्रा रजिस्ट्रेशन के काम देने के कारण उसको लाभ पहुंचाने की नियत से जो यात्रा केदारनाथ और 4 धामों से डाइवर्ट कर दी गई, उसके कारण जो नुकसान, बड़ा नुकसान केदारनाथ और 4 धाम के लोगों को हुआ है, वो सब मिल करके, देखिए ये लड़ाई इस समय सरकार बनाम 4 धाम केदारनाथ की है। लड़ाई क्या कांग्रेस इसे जीत पाएगी एकजुटता के साथ? ये कांग्रेस इस लड़ाई को जीत रही है क्योंकि 4 धाम के लोगों का स्वाभिमान जाग चुका है, केदारियों का स्वाभिमान जाग चुका है। केदारियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, चोपता उजाड़ दिया गया। रिट आपकी होती है हल्द्वानी से नैनीताल के अतिक्रमण को ख़त्म करने के लिए, और आप उजाड़ चोपता और केदारनाथ के रास्ते के बेरोजगारों को देते हैं। क्या लगता है कि भाजपा की लहर है वहाँ पे, जो भाजपा हर बार लहर की बात करती है? भाजपा के विरोध की लहर है। आपके संवाददाता वहाँ हैं, वो जा कर के गांव-गांव घर-घर पूछें, लोग बात करने को राजी नहीं। और जो ये झूठी घोषणाओं का अंबार लगाया है, अब चुनाव आगे बढ़ने दीजिए, हम हर घोषणा का पोस्टमार्टम करेंगे। हम पूछेंगे सरकार से कि सरकार, घोषणा करने का शासनादेश होता है। आप देखिए, केदारनाथ की जनता सबसे पढ़ी लिखी जनता है, साक्षरता का प्रतिशत। केदारनाथ में जीत का विश्वास है कि अगर जी, केदारनाथ में सरकार विरोधी लहर में कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मनोज रावत का भी कहना है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर उतरेगा उसकी जीत यहाँ पर निश्चित होगी। तमाम बड़े नेता का जो सिलसिला है वो भी अभी बना हुआ है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पर आएंगे, यशपाल आर्य आपको नज़र आ रहे होंगे, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर है। कहा जा सकता है कि आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। कोऑर्डिनेशन इसमें तय किया जाएगा, रणनीति इसमें तय की जाएगी, और साथ साथ जो केदारनाथ के कांग्रेस के मुद्दे रहने वाले हैं वो इस पे चर्चा की जाएगी। और साथ साथ जिस तरह से जो बड़े नेता एकजुट होकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो एकता है वो यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी कांग्रेस द्वारा। आप देख सकते हैं प्रीतम सिंह यहाँ, माफ़ कीजिएगा, यशपाल आर्य यहाँ पर मौजूद हैं। यशपाल यहाँ पर मौजूद, तमाम बड़े नेता अभी फिलहाल बैठक का दौर यहाँ पर जारी है। कुछ ही देर में प्रेस वार्ता भी होगी और जिसमें जो बड़े नेता हैं वो केदारनाथ के मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि आज बड़ी बैठक है और इस बैठक में तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद होंगे। रणनीति को तैयार होगा, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर हो, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हो, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बस जो नाम है उस पर मोहर लगनी यहाँ पर बाकी है।
बिल्कुल तुषार, तस्वीरों में देखकर अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस तरह की सियासी हलचल तेज होती हुई। और फिलहाल बीजेपी की तैयारियों को लेकर भी आपने जिक्र किया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए 23 नवंबर को जिस तरह से परिणाम घोषित होने हैं और आगामी चुनाव को लेकर लगातार रणनीति भी बनाई जा रही है, मंथन भी किया जा रहा है, ऐसे में तमाम दिग्गज नेताओं को भी आपने सुनवाया, लेकिन इस खास बैठक में क्या कुछ खास रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ सोच समझ के नाम का ऐलान किया जाएगा, प्रत्याशी उतारा जाएगा, ये वाकई में देखना दिलचस्प है तुषार। देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए कांग्रेस की प्रिपरेशन यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से जो उपचुनाव को लेकर एकजुटता कांग्रेस यहाँ पर दिखा रही है, उससे एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि जो बड़े नेता हैं वो जो भी प्रत्याशी चुना जाएगा, क्योंकि 13 नामों की जो लिस्ट है उसमें चयन किया गया, उसमें से 3 नाम चुने गए हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए हैं। संभवतः है कि आज या कल में वो नाम घोषित हो जाएगा प्रत्याशी का, और उसी को लेकर जो गतिविधियां हैं वो यहाँ प्रदेश मुख्यालय में देखने को मिल रही है। लगातार जो बड़े नेता हैं वो समन्वय बनाते हुए नजर आ रहे हैं और एकजुटता के साथ जो चुनाव लड़ा जाएगा उसी को लेकर ये रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। साथ साथ मुद्दे जो कांग्रेस के रहने वाले हैं, सोना चोरी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि 200 करोड़ का सोना वहाँ पर लगाया गया है, और जिसके बाद जो राज्य सरकार है वो लगातार खंडन करती हुई है। ये भी मुद्दा उठाया जाएगा, खासकर जो दिल्ली में जिस तरह से केदारनाथ धाम बनने जा रहा था उसे अब रोका गया है, लेकिन जिस तरह से जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा उसी के लिए निकाली गई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे अपनी जीत मानती है और इसको भी एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर वहाँ पर रखा जाएगा। साथ साथ जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो महिला अपराध लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इसको भी मुद्दा यहाँ पर मुख्य रूप में रखा जाएगा। एनसीबीआरपी की रिपोर्ट है कि जो 9 हिमालय राज्य हैं उनमें से उत्तराखंड महिला अपराधों में सबसे पहले नंबर पे आता है। तो ऐसे में कांग्रेस इन मुद्दों को उठाएगी। साथ साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो, इनको भी यहाँ पर उठाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी फिलहाल इसमें रणनीति तय किया जाए, और साथ साथ जो बयानबाजी होगी, क्योंकि जो चुनावी मोड है वो शुरू हो जाएगा, जिस तरह से नामांकन भरा जाएगा उसके बाद जो चुनावी बयानबाजी है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में किस तरह के जो बयान हो और साथ साथ जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। तो कहा जा सकता है जो गतिविधियां हैं वो तेज़ हो चुकी है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। इसके बाद जो निकाय चुनाव है वो भी होने हैं, तो ऐसे में जो गतिविधियां हैं पार्टियों की वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल देखना होगा, अभी बैठक होगी, बैठक के बाद जो निश्चय मतलब जो चर्चा होगी और चर्चा का जो प्रेस से वार्ता की जाएगी, तो उसमें ये निकलेगा कि जो बैठक है उसमें क्या विषय में चर्चा हुई है, और साथ साथ जो मुद्दे हैं वो भी आज प्रेस के सामने रखे जाएंगे। ठीक है तुषार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।